आ चुके थे और एक सबसे गंदी चीज देखी, लोगों ने फांसी लगाई। ये देखो, ये फांसी है, जब यहाँ से मुर्गा परे जाएगा तो ऐसे लग जाता है उसमें। और ऐसा भी समझना नहीं, क्योंकि मैं फॉरेस्ट वाले सबको जानता हूँ। पता लगा मैं सीधा जाके आरओ अंकल को बोल दूंगा, क्योंकि मेरे को अच्छे से जानते हैं। अभी फिलहाल एक ही मिला है हमको। सो गाइस, मिला तो मिला हमको, ये छोटा सा मिला बट। मॉर्निंग गाइस, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राजपूत ब्लॉग में। बड़े दिनों बाद हम लोग ट्रूनिंग से फ्री हुए एंड आज हम लोग पहुंचे हैं जंगल की तरफ। मेरे साथ है मेरे ब्रदर राजू भैया एंड तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगलों की तरफ एंड वहाँ पे देखते हैं। तो जंगल में जो मशरूम होता था, एक समय आने पर 20,000 रुपये किलो भी वो मशरूम होता था, जिसको गुची के नाम से भी जानते हैं। तो उसी की खोज में हम लोग आज जंगल की तरफ ऐसे आए हुए हैं। ऐसे भी घर में बोर हो रहा था। आप लोगों को पता है कैसा टाइम चल रहा है। देन अभी चलते हैं एंड फिर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रकृति ने बहुत कुछ चीज़ें दी है इंसानों को एंड उसका सही इस्तेमाल भी करना आना चाहिए आप लोगों को। जो अभी हम लोग ढूंढने आए हैं ये है गुची, जिसकी बहुत सी दवाइयाँ भी बनती है शायद एंड फॉरेन कंट्रीज़ में इसको यहाँ से ले जाया जाता है। एंड जब यहाँ पे 20,000 रुपये किलो मिल रहा है तो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पता नहीं कितने हज़ार रुपये किलो मिलता है। बट अब मशरूम पोली हाउस में भी उगाना शुरू हो चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा रेट और डाउन हो चुका है। बट एक उम्मीद होती है कि मिलेगा और एक शौक़ होता था बचपन से कि इस चीज़ को ढूंढने का। तो अभी हम लोग भैया के साथ में आया हूँ जंगल की तरफ एंड अभी देखते हैं। आज का दिन वैसे बोर जैसा हो रहे थे तो सोचा जंगल की तरफ आ जाते हैं एंड देखते हैं। तो अगर आप लोगों को मिलती है अभी हमारे को तो आप लोगों को ज़रूर दिखाते हैं। रोड हमने नीचे छोड़ दिया है बट हमको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कह नहीं सकते एंड बट हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं जंगल में जाके एंड देखते हैं। गाइस, घूमते घूमते मैं भी जंगल में पहुंच चुका था एंड मेरे को एक अभी छोटी सी मिली है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से होती है ये और जंगलों में पाई जाती है। बट अभी तो फिलहाल एक ही मिला है और अभी छोटा भी है, तो शायद अभी उगने की स्टार्ट ही हुई है। तो आप लोग देखो एंड कैसा होता है, पहले एक बार देखो एक बार जिसको मैं कह रहा था। एंड ये देखो आप कितनी छोटी सा है, ये देखो आप कैसा है। देखो इस तरह की गुच्छी जंगलों में बहुत होते थे पहले, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा ढूंढते थे। बट अब देखो अभी फ़िलहाल एक ही मिला है हमको और ये भी है इतनी छोटी सा। मतलब अभी हमारे को यहाँ नमी की बहुत ज़रूरत है, तो नमी होगी तो ज़रूर उगेगा। तो एक तो अभी हमको मिला बट अब इसके बाइक हमारे को मिल नहीं रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड को एंड देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड अब हम लोग बहुत ऊपर भी आ चुके हैं एंड चेक करते हैं, क्योंकि आजकल टाइम भी निकालना बहुत ज़रूरी है हो चुका है। तो टाइम निकालने के लिए मैं इधर जंगल की तरफ आया हूँ एंड चलते ऊपर की तरफ एंड भैया के साथ एंड थोड़ा बहुत घूमते हैं तो दिन भी कटेगा। इसी तरह से अपना टाइम निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। एक वन डे एंड मैं रिकवर हो जाऊँगा, फिर उसके बाद अच्छे वीडियोस बनाएंगे। बट फिलहाल मैं भी आ चुका हूँ जंगल के बिल्कुल ऊपर। चेक करिए आप कितना मस्त लग रहा है। गाँव वहाँ पे पार जहाँ धूप लगी हुई है एंड देखो कितने नीचे आ गए हूँ। भैया यहाँ से भी परे जा चुके हैं, वहाँ नीचे है भैया एंड अभी मेरे को भी वहीं जाना है नीचे। और मिल चुके हैं हमारे को ये छोटू छोटू। देखो अभी तो जस्ट उगना स्टार्ट हुए हैं एंड एक यहाँ पे है, एक थोड़ा बड़ा है यहाँ पे। देखो यहाँ देखिए एक बार, एक और है यहाँ पे, बस कुछ इस तरह से है एंड चेक करिए आप। देखो कितना मस्त कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो एक बार, वाह मिला तो मिला हमको। ये छोटा सा मिला बट देखो अभी उगना स्टार्ट हो रहा है। फरवरी का मंथ एंडिंग पे है एंड बट ये उग रहे हैं। तो इस टाइम पे किसी टाइम बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी और बारिश होता था तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो इसी हिसाब से हम लोग आए थे जंगल की तरफ ताकि हम लोग ढूंढे और मिले बोल के। तो देखो फर्स्ट मिला हुआ है, कितना प्यारा सा है। इसको जेब में रखते हैं एंड फिर और ढूंढते थोड़ा थोड़ा एंड ऊपर जाएंगे तो टाइम स्पेंड भी करना है, तो घूमते रहते हैं। सो गाइज, हम लोग जंगल में चलते चलते काफ़ी ऊपर आ चुके थे और एक सबसे गंदी चीज़ दिखी। मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि आप लोगों को जंगल में यहाँ पे लोग जीव जंतु को, मुर्गों को मारने के लिए फांसियाँ लगा देते हैं। तो उसी तरह से अभी हमारे को एक फांसी मिली है, तो इसको तो मैं तोड़ के फेंक दूंगा आप लोगों के सामने ही एंड पता नहीं किसका भी होगा, क्योंकि मैं तो वाइल्ड लाइफ के मारने के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ हूँ। एंड अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो भैया और मैं हम लोग जंगल की तरफ आए थे एंड यहाँ पे मेरे को फांसी दिखी है। जो जंगल के मुर्गे होते हैं और जो उसकी स्पीशीज शायद धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे भी है, उनको मारने के लिए यहाँ पे लोग फांसियाँ लगा देते हैं। तो उसको मैं तोड़ के फेंक दूंगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो, हाँ चीज़ ये चीज़ गलत है तो मैं इसको तोड़ के फेंक दूंगा। नहीं इसको कहाँ छोड़ूंगा मैं, देखो पाप करने वाला। तोड़ दिया मैंने, तो तोड़ दिया, जितना ही करो, क्यों इसको फेंकना ही तो है। इसमें रखूंगा ही नहीं यहाँ पे, क्या आज करेगा। और देखो और ढूंढो, और लगाया होना उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे। सो गाइस, ये कुछ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग
अभियान करते रहते हैं। कोई जड़ें काट रहा होता है हमारे प्रकृति को बचाने का, तो अगर मेरे सामने दिखता है विद प्रूफ बना के वीडियोस बना के हम लोग डालेंगे। एंड इसके बाद अगर मेरा वीडियो वो बंदा देखता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर मैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा आपको कि किसने फांसी लगाई है। और है भी ये नेहरा साइड से बंदा होगा जिसने फांसी लगाई है, देखो। और मैंने इसके तोड़ के चिथड़े कर दिए। एंड और मिलेगा मेरे को, क्योंकि मैं अगर मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, तो मैं तोड़ के फेंक देता हूँ। एंड और ऐसा भी समझना नहीं, क्योंकि मैं फॉरेस्ट वाले सबको जानता हूँ। तो अगर हल्का सा भी आप लोग किसी ने मेरे को ऐसा बोलने की कोशिश की और मेरे को थोड़ा सा भी पता लगा, मैं सीधा जाके आरओ अंकल को बोल दूंगा, क्योंकि मेरे को अच्छे से जानते हैं और कौन इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो मेरे को दिखेगा मैं सब तोड़ के फेंक दूंगा। सो गाइज, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। एंड जो भी हमारे को फांसी दिखेगी इस तरह से मैं तोड़ ताड़ के सारे फेंक दूंगा, ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, उस बंदे ने लगाई होनी फांसी जो चला था ना। सो गाइस, जित मैंने तोड़ दिया, इसके चिथड़े कर दिया। डंडा ही लाता हूँ, रुको। ठीक है, तो गाइस हमारा एक जंगल आने का अच्छा हो गया, किसी की जान बचा दी शायद मैंने। एंड गुच्ची ढूंढना चलो एक बहाना हो गया। और जितनी भी मेरे को फांसियाँ दिखेगी जो यहाँ पे जीव जंतु को मारने के लिए होता है, मैं उनको पूरी तरह से तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा, सिंपल ही तरीक़ों में। एंड मेरे को एक बार पता लगना चाहिए कौन बंदा है, ऑन कैमरा आके सब कुछ उसका नाम डिटेल सब कुछ बता दूंगा। बस एक बार मेरे को पता लगना चाहिए कि किस बंदे ने ये किया हुआ है। फिर से मैं इन घनी जंगलों के झाड़ियों के बीच में जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो जंगली स्पीशीज रहते हैं और लोग इनको मार के खाने के लिए जंगलों में फांसियाँ लगा देते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो मेरा मोटिव तो यहाँ पर गुच्ची ढूंढने का था, बट अब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। एंड मेरे को जितनी भी फांसियाँ दिखेगी, चाहे और मिलती है, फिलहाल तो मेरे को अभी एक ही मिली है, एंड तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा। मैंने यहीं नहीं फेंका है, ऑन ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत सारे फेंके हुए पहले भी, बट उस टाइम मैंने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को उतना पहले ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं था। अब मैं धीरे धीरे इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों में, तो ऑन कैमरा आके तोड़ के फेंकूँगा। एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए मेरा छोटा सा सहयोग होगा। किसी भी जीव जंतु को मारना मेरे लिए तो बहुत बड़ा पाप है, तो इसीलिए अब मेरे को यहाँ थोड़ा सा भी कहीं भी दिखेगा ना, मैं पूरी तरह से तोड़ के फेंक दूंगा। तो क्या करते हैं, ये देखो, ये रास्ता रोक लेते हैं। एंड सब जगह से देखो, ये रास्ता रोका है इन लोगों ने यहाँ से, ताकि यहाँ से न जाए बोल के, फिर एक जगह छोड़ देते हैं यहाँ लोग। ये देखो, ये रास्ता रोक लेते हैं। और ये देखो, यहाँ फांसी लगाई हुई है, और जब यहाँ से मुर्गा परे जाएगा तो इस तरह से फंस जाएगा इसमें। देखो, ये देखो यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है, ये फंस जाएगा। तो मेरा एक मेन काम है क्या करना है, इनको तोड़ के फेंक दूंगा मैं अभी सब कुछ, और मैं कुछ भी नहीं रखूंगा इनको यहाँ से। तो मैं तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इनको पूरी तरह से तोड़ के फेंक दूंगा। देखो आप, इन चीथड़े बना के इनकी कुछ भी नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे। और ये देखो सेब, और है भी कोई प्रोफेशनल बंदा, देखो सेब काटने वाली कैंची से लगाया हुआ है यहाँ पे फांसियाँ। तो ये मैं पूरी तरह से तोड़ के फेंक दूंगा। मेरे सामने अगर कोई ऐसा करेगा मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, पहली बात तो, सिंपल सी बात। वैसे और भी होने इधर झाड़ियों में, नीचे से हमने उतना ध्यान नहीं दिया ना, है ना, चला तो था नीचे को। यहाँ है हमारा घर नीचे, देखो कितने नीचे हमारा घर। एंड हम लोग देखो कहाँ आए हुए ऊपर, और इधर ना झाड़ियों में फांसी लगाई लोगों ने। तो आप भी कभी कभी अगर गुच्ची ढूंढते हुए कोई आएगा तो बिल्कुल तोड़ के फेंक देना, क्योंकि मैं तो आते रहूँगा एंड मैं तो तोड़ के फेंक दूंगा। तो बिहार में आए थे, अब चलते हम यहाँ से आगे की तरफ। एक काम अच्छा हो रहा है, शुक्र है मैं आया आज। इन झाड़ियों में और लगाया हो सकता वो, इधर मैं इधर यहाँ परे को जाता हूँ ना, इन झाड़ियों में यहाँ परे को देख लेता हूँ। यहाँ भी झाड़ियाँ बहुत है, ये देखो यहाँ भी चला है बंदा। हाँ शायद चला है, क्या है, चल कुछ तो है यहाँ, मिट्टी लुढ़की हुई है। अरे तोड़ दो चिथड़े, जो मिला बस तोड़ना ही है। एक तो मैं चप्पल के साथ हूँ ना। नीचे मिल चुका है बोला फांसी। देखो लोग क्या क्या नहीं करते हैं अपनी पेट भरने के लिए और किसी की जान लेने के लिए, बिल्कुल झुकते नहीं है। एंड अभी भैया को और नीचे मिला है, तो उसको भी जाके मैं तोड़ दूंगा। एंड कुछ भी नहीं बचाऊंगा, तो एक भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। एंड पूरी तरह से मैं ख़त्म कर दूंगा। कहाँ पे भैया लगा हुआ, ओ ब्राता परे को, ठीक है मैं तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। क्योंकि मेरे को तो वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर किसी की जान, जीव की जान लेना अगर ऐसा दिख जाए तो गाइस मैं बिल्कुल तोड़ के फेंक दूंगा सारा कुछ। जितने चाहे 100 मिलेंगे मैं सारे तोड़ के फेंक दूंगा। मन तो कर रहा है ना अंदर से ऐसा गाली दूं, बट ऐसा है फिर कि मेरे टीचर लोग देखते हैं, मेरे बहुत से सीनियर लोग देखते हैं जिनसे रिस्पेक्ट है मेरे लिए, तो फिर उस वजह से मैं कैमरे में गाली नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा माथा यहाँ का पीछे जा चुका है। एंड ये सब देख के कि मेरे को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है। बाकी लोग जो करे करते रहे, बट
किसी की जान लेने के लिए अगर ऐसा ऐसा प्रकृति का विनाश के लिए मेरे सामने हो जाए तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं सारे तोड़ के फेंक दे रहा हूँ। एंड और ढूंढेंगे, जितने भी होंगे तो तोड़ के फेंक देंगे। तो गाइस जो फांसियाँ तोड़ते तोड़ते मेरे को छोटी छोटी 2 और गुच्छियाँ मिल चुकी है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। सो गाइस प्रकृति देखो किस तरह से उगना चाह रही है। और ये देखो आप, ये देखो कितनी प्यारी है। एक ये है एंड एक यहाँ देखो, ये देखो प्रकृति। अभी जस्ट अगर आप बरसात आएगी तो इसके बाद शायद ये गुच्छियाँ बड़ी भी हो सकती थी, बट बारिश भी नहीं आ पा रही है। तो देखो कितनी प्यारी है। एंड देखो कितनी अच्छी मशरूम सब्जी है। एंड अभी यहाँ पे मेरे को रास्ते में मिली, कुछ इस तरह से है। ऊपर रास्ते में आ चुका हूँ। तो इन झाड़ियों से जितनी भी फांसियाँ लोगों ने लगा रखी थी स्पीशीज़ को मारने के लिए, जो जंगल की जो भी है मुर्गे वाले मारने के लिए जो भी लगाई थी, तो हम लोगों ने सारे तोड़ दिए। काफ़ी मूड अपसेट भी था और ये सब देख के फिर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरे साथ लाइफ में ऐसा भी होता रहा है कि जो मैं चीज़ खुद से पसंद करूँ वो चीज़ हमेशा ही मेरे से दूर गई है। बड़ी मुश्किल से मूव ऑन किया था एंड फिर वापस से उसी रास्ते पे आके खड़ा कर दिया। अगर आपकी बिना गलती के आपके साथ ऐसा हो तो उस चीज़ का बहुत बड़ा एक ट्रस्ट होता है, वो टूट जाए ना, उसका कोई इलाज नहीं होता है। एंड वन डे मैं रिकवर हो जाऊँगा, देन उसके बाद फिर से हम ब्लॉगिंग में आएंगे, फिर से तो भाई मचाएंगे, फिर से होंगे। बट ये नहीं पता कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। देखो मेरे को कितनी सारी गुच्छियाँ मिली एंड इस जंगल में थे। एंड अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो भैया आगे आगे चले एंड मैं पीछे पीछे। तो इधर से खेत होते हुए हम लोग सीधा घर की तरफ चलेंगे। देखो कितनी प्यारी प्यारी उग रही है, बट अभी बारिश नहीं आई, उस वजह से अभी छोटी छोटी है। तो इसके बाद अभी बड़ी बड़ी हो जाएगी दोबारा से। ये छोटी छोटी गुच्छियाँ हैं एंड बहुत प्यारी सी। तो भैया भी चल पड़े हैं आगे की तरफ, मैं भी चलता हूँ। एंड थोड़ा थकान जैसी भी हो गई, पर एक चीज़ की खुशी है कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए थोड़े से जो भी कुकर्म थे उनको तोड़ के फेंक दिए हैं। तो अब चलते हम लोग एंड पार भैया मिलेंगे, भैया के पास जाके पानी पुनी पियेंगे, फिर हम लोग यहाँ से घर की तरफ चलेंगे। देखो कितनी प्यारी है, वाह मज़ा आया। एंड इस तरह से मन लगा रहता है, नहीं तो मैं घर में होऊंगा तो मेरे 10 चीज़ें दिमाग में चल रही है। तो उन चीज़ों से मेरे को बाहर निकलना है, पर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो ट्राई करूँगा एंड जल्दी इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और देखो आप कितनी प्यारी गुच्छियाँ हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, अब मैं खेत में पहुँच चुका हूँ एंड पार अंकल भी मिलेंगे काफ़ी दिनों बाद। तो गप्पे भी मारते बैठे। जंगल से उतर के सीधा रोड में आ चुके हैं, भैया के घर होते हुए आए हम लोग यहाँ ऊपर से। एंड जहाँ पे मैं आप लोगों ने सर्दी में देखा होगा तो बैठे रहता था वहाँ पे। तो भैया के वहाँ से आगे है। अब हम लोग यहाँ से चलते अपने घर की तरफ एंड जंगल भी घूम गए, थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो गया एंड काफ़ी टाइम भी निकल के मज़ा भी आ गया। तो अभी गुच्छी बहुत छोटी छोटी है, तो आने वाले टाइम में अभी बारिश बुरिश होगी तो बड़े होंगे, तो उसके बाद फिर से हम जाएंगे जंगल की तरफ। एंड अब बुरांस भी फूलने वाले हैं, तो बुरांस का जूस भी बनाएंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह से दिन कट रहे हैं आजकल। तो अब चलते घर में एंड देखते हैं क्या होता है। तो नहाने का विचार भी है, नहीं तो अभी जाके गेम खेलेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ भी करेंगे।